नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। दुनिया के 7 सबसे अमीर लोकतांत्रिक देश चीन को बड़ा झटका देने जा रहे हैं। पूरे विश्व के लिए मनहूस बन चुके चीन को अब हर मोर्चे पर पटखनी देने की तैयारी कर ली गई है। जिनपिंग का महत्वाकांक्षी ड्रीम प्रोजेक्ट BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भारत के 7 पश्चिम के देशों में भी चुभने लगा है। इसी प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान में चाइना पाक आर्थिक गलियारे का निर्माण हो रहा है। साथ ही नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार को भी इस रोड प्रोजेक्ट से जोड़ने पर काम चल रहा है। यही BRI मध्य पूर्व से होकर यूरोप, अफ्रीका तक का सफर तय करता है। इसका रणनीतिक मकसद व्यापार के क्षेत्र में चीनी वर्चस्व और भारत अमेरिका की घेराबंदी माना जा रहा है। अन्य शक्तिशाली पश्चिमी देश भी इसे चीन की चुनौती के तौर पर देख रहे हैं, पर लगता यूं है कि ड्रैगन के इस खतरे की काट अमेरिका ने तलाश ली है। अमेरिका G7 समूह के साथ मिलकर बिल्ड बैंक बेटर वर्ल्ड यानी B3W का खाका तैयार कर रहा है। इससे जहां चीन के BRI प्रोजेक्ट को बड़ा झटका लगेगा, वहीं उन गरीब और छोटे मुल्कों को चीन के चंगुल से निकालने में सफलता मिलेगी जिन्हें विकास के सपने दिखाकर ड्रैगन अपने लोन जाल में फंसाने में जुटा है। इसी BRI के जरिए चीन बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों को भारत से दूर करने की कोशिश में है। वह अफगानिस्तान और श्रीलंका पर भी डोरे डाल रहा है। आपको बता दें कि चीन के तानाशाह शी जिनपिंग ने 2013 में BRI लॉन्च किया था। चीन के मुताबिक यह विकास और निवेश के पहलुओं को शामिल करते हुए एशिया से यूरोप तक नेटवर्क बनाने का प्लान है। चीन रेल, बंदरगाह और हाईवे जैसे प्रोजेक्ट्स के साथ 100 से अधिक देशों से समझौता कर चुका है। BRI को सिल्क रूट भी कहा जाता है। इस परियोजना पर चीन ने $2200 अरब खर्च करने का लक्ष्य रखा है। यह दुनिया की अभी तक की सबसे बड़ी परियोजना मानी जा रही है। खास बात यह है कि चीन के BRI प्रोजेक्ट से जो गरीब मुल्क जुड़े हैं, ड्रैगन उन देशों को अंधाधुंध कर्ज दे रहा है। हालांकि चीन द्वारा दिया जाने वाला यह कर्ज बेहद ऊंचे सूद और कठिन शर्तों पर दिया जाता है। पाकिस्तान चीन की इसी चाल में फंसकर आज कर्ज के दलदल में बुरी तरह धंस चुका है। श्रीलंका, लाओस, जिबूती चीनी कर्ज के नीचे दबे पड़े करा रहे हैं। चीन के मंसूबों को नेस्तनाबूद करने के लिए अमेरिका का B3W प्रोजेक्ट गेम चेंजर हो सकता है, जो बाइडेन भी इसे अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर देख रहे हैं। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता की ओर से कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट पर करीब $40 ट्रिलियन की लागत आएगी। दरअसल B3W परियोजना के अंतर्गत कोई सड़क, बंदरगाह विकसित नहीं किया जाना है। यह प्रोजेक्ट चीन के BRI के ठीक उलट है, मगर इससे जुड़ने वाले देशों को चीन के BRI के मुकाबले ज्यादा लाभ हासिल हो पाएंगे। वे अपने राज्यों का विकास भी कर पाएंगे और कम ब्याज और आसान शर्तों पर मिलने वाले कर्ज से उनके सामने मुश्किलें भी पेश नहीं आएगी। B3W परियोजना की रूपरेखा 2 साल पहले तैयार की गई थी, लेकिन पूर्व डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इसमें अपेक्षित दिलचस्पी नहीं दिखाई। अमेरिका ने इस परियोजना के लिए एक सलाहकार समूह भी तैयार किया है, जिसकी बैठक इसी हफ्ते पेरिस में हुई है। पेरिस की बैठक में अमेरिका के सहयोगी पश्चिमी देशों और जापान के प्रतिनिधियों के अलावा सिविल सोसाइटी संगठन के नुमाइंदों और शिक्षा शास्त्रियों ने भी भाग लिया। तकरीबन 150 कंपनी अधिकारी भी इसमें शामिल हुए थे। अमेरिका की B3W और चीन के BRI में बुनियादी फर्क यह है कि चीन की परियोजना पूरी तरह सरकार संचालित है, जिस पर अमल पब्लिक सेक्टर की कंपनियां करती है, जबकि B3W एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप परियोजना है, जिसमें निजी क्षेत्र की बड़ी बीमा और पेंशन फंड कंपनियों का बड़ा रोल होना है। इसके तहत सामरिक रूप से महत्वपूर्ण देशों में आधुनिक तकनीक संचालित परियोजनाएं लागू की जाएगी। B3W के तहत पर्यावरण, स्वास्थ्य, डिजिटल टेक्नोलॉजी और लैंगिक समानता जैसे क्षेत्र में निवेश किया जाएगा, यानी विकासशील और कमजोर देशों में पारदर्शी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जाएगा। इन क्षेत्रों में निवेश से ऐसे मुल्कों की आधारभूत संरचनाओं को मजबूती मिलेगी, साथ ही रोजगार और विकास के नए मार्ग भी प्रशस्त होंगे। जबकि चीन की BRI परियोजना रोड प्रोजेक्ट पर अधिक केंद्रित है। इससे चीन के व्यापारिक साम्राज्य के विस्तार को तो फायदा मिलता है, मगर इससे जुड़े देशों को ज्यादा लाभ की उम्मीद नहीं है। B3W प्रोजेक्ट केवल देशों के भीतर लागू किया जाएगा ताकि वे आत्मनिर्भर देश बन सके। खास बात यह है कि इसमें अमेरिका या सहयोगी देशों के सीधे शामिल नहीं होने से उन पर राजनीतिक दबाव भी कम रहेगा। यह पब्लिक सेक्टर की कंपनियों और प्रोजेक्ट से जुड़ने वाले देशों के बीच का समझौता होगा, जिसमें पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। इसी हफ्ते G7 समूह की बैठक में B3W प्रोजेक्ट पर चर्चा की गई। यह देश इस प्रोजेक्ट को लेकर एक मत दिखे हैं और एक बड़े इंफ्रा प्लान के जरिए चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की काट निकालने की मंशा जाहिर की है। G7 के देशों ने माना है कि वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए न सिर्फ विकासशील देशों की मदद होगी, बल्कि चीनी तानाशाह जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए भी बड़ा झटका होगा।
G7 के नेताओं की दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड में बैठक से चीन को खतरे की घंटी साफ साफ सुनाई दे रही है। उसकी चिंता इसलिए भी बड़ी है क्योंकि चीन अभी तक BRI प्रोजेक्ट पर 450 अरब डॉलर का खर्च कर चुका है। अभी तक कई देश चीन की इस परियोजना से नाता तोड़ चुके हैं। अगर अमेरिका B3W लागू करने में सफल हो गया तो जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट खटाई में पड़ सकता है। इससे जहां असहनीय आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा, वही कूटनीतिक मोर्चे पर भी वह अलग थलग पड़ जाएगा। खास बात यह है कि वह G7 के सबसे अमीर देशों से मुकाबला करने की कुव्वत नहीं रखता है। इसका मतलब यह है कि चीन की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पर एक बड़ा सवाल यह भी है कि BRI की टक्कर में B3W परियोजना कितनी कामयाब रह पाएगी। यह सवाल इसलिए भी उठा है क्योंकि प्राइवेट कंपनियों के लिए मुनाफा सबसे अहम पहलू रहता है। वह अपना पैसा लगाने से पहले परियोजना की लागत और मुनाफे का आकलन करती है, जबकि चीन सरकार अपने रणनीतिक मकसदों के लिए आर्थिक घाटा उठाने को भी तैयार रहती है। इस पहलू के कारण अमेरिकी परियोजना के आगे बढ़ने में कुछ समस्याएं आ सकती है। इसलिए अमेरिका को B3W की सफलता के लिए ऐसी समस्याओं का निदान पहले ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार यह प्रोजेक्ट लागू हुआ तो अमेरिका को अपने कदम वापस खींचने मुश्किल हो जाएंगे। फिर यह प्रोजेक्ट कुछ सौ अरब डॉलर का नहीं है, बल्कि 40 ट्रिलियन डॉलर की महाविशाल परियोजना है। वैसे अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए कमर कस ली है। बाइडेन प्रशासन ने एक सप्लाई चेन स्ट्राइक फोर्स की शुरुआत करके अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। यह ग्रुप चीन से रेयर अर्थ और नियोडाइमियम मैग्नेट के होने वाले आयात को लेकर अमेरिकी व्यापार कानून की धारा 232 के तहत जांच करेगा, जिसके बाद अमेरिका द्वारा चीन पर प्रतिबंध लगाना आसान हो जाएगा। खास बात यह है कि चीन भी अमेरिका की इस पहल का जवाब देने की तैयारी कर रहा है। वहां कुछ पश्चिमी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी चल रही है। यानी दोनों तरफ चल रही तैयारियां दोनों महाशक्तियों के बीच भविष्य में शीत युद्ध के और तीखा होने का संकेत है। इस शीत युद्ध में मुख्य प्रतिस्पर्धा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे निकलने की है। शायद ऐसी और दुनिया में इसके पहले कभी नहीं देखी गई है। मजे की बात यह है कि इसका शुद्ध फायदा भारत को मिलने वाला है, क्योंकि चीन के बाद भारत ही निवेश और व्यापार के लिहाज से बेहतर रिटर्न देने वाला देश है। इसलिए चीन अमेरिका की लड़ाई का लाभ भारत उठाने को तैयार दिखता है। खुद मोदी सरकार भी बदलते वैश्विक परिदृश्य के तहत उदारीकरण के बीच की अड़चनों को खत्म कर रही है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।